हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल मूवी लवर जोन। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में मिरेकल गाय को दिखाया जाता है जो एक सुपर हीरो होते हैं। उन्हें सोलर प्लैनेट को ठीक करने के लिए स्पेस में भेजा जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि एलियंस ने सारे सोलर प्लैनेट को तबाह कर दिया है और उन पर भी हमला होता है, जिसके कारण वे घायल होकर जमीन में गिरने लगते हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मिसी नाम की लड़की जो झटके के साथ जागती है। जब वह ब्रेकफास्ट के लिए जाती है तो हमें एज ऑडियंस बताया जाता है कि मिसी के पिता मार्कस सभी हीरोज के लीडर है, पर क्योंकि उसने मिसी से वादा किया होता है कि वह कभी हीरो नहीं बनेंगे, इसलिए वे हीरो नहीं बनते हैं। जब मार्कस हीरो अकादमी जाता है तो दिखाया जाता है कि यह एलियंस का कोई आम हमला नहीं, बल्कि कई सारे एलियन शिप ने पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया होता है। इस कारण मिस ग्रिंडा, जो हीरो अकादमी की डायरेक्टर होती है, वह कहती है कि सभी हीरोज एलियन से लड़ने के लिए जाएंगे। इस कारण मिसी के पिता मार्कस को भी अपना वादा तोड़कर उनसे लड़ने जाना होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है मिसी को हीरो अकादमी के लोग लेने आते हैं और उसे सेफ हाउस में रखते हैं, जहां कई सारे हीरोज के बेटे बेटियां होती हैं। मिसी को वहाँ कई सारे दोस्त मिलते हैं, जैसे विलस जिसका दिमाग बिजली की तरह तेज होता है, नूडल्स जिसकी बॉडी कितनी भी लंबी हो सकती है, ओजो जो भविष्य की कुछ झलक को ड्रॉ कर सकती है, अकापाला जो कई तरह के सुर और आवाज़ निकाल सकती है, स्लोमो जो बहुत धीरे होता है, फेस मेकर जो किसी भी तरह का चेहरा बना सकता है, रिवाइंड जो समय को कुछ सेकेंड पीछे कर सकता है और उसी की जुड़वा बहन होती है, फॉरवर्ड जो समय को कुछ सेकेंड आगे कर सकती है, वाइल्ड कार्ड जिसके पास सभी तरह का पावर होता है पर वह उसे इस्तेमाल करना नहीं जानता है। अंत में होती है गप्पी जो पानी को कंट्रोल कर सकती है और उसके पास शार्क की शक्ति होती है। इन सभी में केवल मिसी के पास किसी तरह का पावर नहीं होता, जबकि वह सभी हीरोज की लीडर की बेटी होती है। बाद में वे सभी टीवी देखने लगते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि एलियंस के सभी जहाज़ों से लड़ने के लिए सभी हीरोज जाते हैं, जैसे शार्क बॉय, लावा गर्ल, फास्टर, मिरेकल गाय, मार्कस। लेकिन एलियंस सभी को एक एक कर पकड़ लेते हैं और वे सभी हार जाते हैं। अंत में मार्कस भी पकड़ा जाता है। इस बात से सभी परेशान हो जाते हैं। तभी प्रेसिडेंट सभी को बताते हैं कि 3 घंटे में एलियंस पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। सभी बच्चे वहां से भागने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि एलियंस उन पर हमला करने वाले होते हैं। वे किसी तरह सेफ हाउस से तो निकल जाते हैं, पर हीरो अकादमी के सभी लोग एक साथ उन्हें घेर लेते हैं। वहां भी वे अपनी शक्तियों की मदद से निकल जाते हैं। वे सभी वहां से निकलने के बाद मिसी के ग्रैंड मदर के यहाँ जाते हैं। ग्रैंड मदर उन सभी को लड़ाई की ट्रेनिंग देती है। हीरो अकादमी के लोग उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ जाते हैं और उनसे बचने के लिए सभी बच्चे जंगल में चले जाते हैं। इधर बच्चों के माता पिता को भी यह बात पता चल गई थी कि उनके बच्चे हीरो अकादमी के सेफ हाउस से भाग चुके हैं। जंगल में उन्हें एक एलियन शिप मिलती है, जिसमें बैठकर वे सभी एलियन के मदद शिप में पहुंच जाते हैं। वहां वे मिसी के टोकन डिवाइस के जरिए अपने माता पिता को ढूंढने लगते हैं। तभी मिस ग्रैंडा वहां आ जाती है और सभी बच्चों को पता चलता है कि मिस ग्रैंडा भी एक एलियन है। वे सभी बच्चों को बंद कर देती है और उनके सारे हथियार जैसे पानी ले जाती है। मिसी सभी को अपनी बातों से इमोशनल कर देती है, जिससे सभी रोने लगते हैं और इस तरह गप्पी को पानी मिल जाता है। वह उनसे चाबी बनाती है और सभी बच्चे वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वाइल्ड कार्ड और फेस मेकर उन सभी से लड़कर अलग हो जाते हैं। बाद में वाइल्ड कार्ड और फेस मेकर भी आपस में लड़कर अलग हो जाते हैं। इधर मिसी के साथ वाले सभी बच्चे एलियन से लड़ने के लगते हैं और उन्हें हरा कर वहां पहुंचते हैं जहां उनके माता पिता को रखा गया। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वाइल्ड कार्ड को मिस ग्रैंडा ने पकड़ लिया होता है। मिसी के साथ वाले बच्चे जब अपने माता पिता को छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो वहां एक और सीट लग जाता है। तभी सभी को पता चलता है कि ओजो ने उन सभी को फंसाया है और वही सभी एलियंस की लीडर होती है। ओजो उनसे कहती है कि अब तुम अपने माता पिता को कैसे छुड़ाओगे। मिसी कहती है
वाइल्डकैट की मदद से, क्योंकि वह एलियन के कंट्रोल सेंटर में था। तभी सभी को पता चलता है कि जो वाइल्डकैट मिस ग्राइंडा के साथ था, दरअसल वह फेस मेकर होता है। वाइल्डकैट और फेस मेकर कभी अलग हुए ही नहीं थे, यह सब उनका प्लान था। वाइल्डकैट शील्ड हटा देता है। इस बात से ओजो गुस्सा हो जाती है और कई तरह के खतरनाक क्रिएचर को उनसे लड़ने को भेजती है। वे सभी मिलकर उन्हें हरा देते हैं। अंत में जैसे ही वे मदरबोर्ड को बदलते हैं, उनके सभी पेरेंट्स बाहर आ जाते हैं और वे सभी अपने बच्चों से मिलकर खुश होते हैं। और अंत में मूवी का प्लॉट रिवील होता है कि एलियन कभी पृथ्वी पर हमला नहीं करने वाले थे, बल्कि वे सभी हीरोज़ के बच्चों को तैयार कर रहे थे ताकि वे भविष्य में आने वाले खतरों को मिलकर सामना कर सके। इस तरह कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो कमेंट करें कि एक्सप्लेनेशन अच्छा था या बुरा, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें यार। मैं एम करता हूँ 10 लाइक का। अगर आप इस एम को पूरा कर देते हैं तो मैं हर 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करूँगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।